morning, my dear students. Welcome to my channel Desire to Learn with Mukesh. So, in the previous episode of grammar, episode number 5, we discussed about numbers in English grammar, and we found that there are two types of numbers: singular number and plural number. Today, in this episode number 6, we are going to discuss about gender. जेंडर मीन्स इन हिंदी वी कॉल इट लिंग। तो हिंदी में दो लिंग होता है ना, आपका एक पुल्लिंग है और एक स्त्रीलिंग है। वैसे इंग्लिश में भी चार तरह का लिंग होता है। देर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर्स इन इंग्लिश। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो विदाउट बीइंग लेट, लेट अस स्टार्ट टुडेस वीडियो। सो व्हाट विल बी the objectives of today's video? First one is, after completion of this topic, you will be able to identify gender of a noun or pronoun. That means gender किसका होता है? नाउन का, नहीं तो प्रोनाउन का होता है। तो नाउन और प्रोनाउन का जेंडर को हम आइडेंटिफाई करेंगे। देन एक्सप्लेन 4 टाइप्स ऑफ जेंडर्स इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में जो 4 टाइप्स ऑफ जेंडर्स है, हम उनके बारे में एक्सप्लेन कर पाएंगे। नेक्स्ट इज चेंज masculine जेंडर टू फेमिनाइन जेंडर बाय अप्लाइंग द रूल्स वेयर एप्लीकेबल। जैसे कि हम नंबर चेंज करने के लिए कुछ रूल था और उसी रूल को अप्लाई करके हम नंबर चेंज करते थे, उस तरह जेंडर चेंज करने के लिए भी कुछ रूल्स है। तो उसी रूल को अप्लाई करके हम क्या करेंगे, जेंडर चेंज करेंगे। वेयर एप्लीकेबल, जहाँ पे रूल अप्लाई हो सकता है वहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज जेंडर? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर्स इन इंग्लिश ग्रामर. There, first one is your masculine, that is your male, then your feminine, that is your female, and third is your common, that is either male or female. That means it can be either male or female. Male हो सकता है, female भी हो सकता है. Next is your neuter, that is your neither male nor female. मतलब ये male भी नहीं होगा और female भी नहीं होगा। कैसे, हम डिस्कस करेंगे। So in grammar, the gender of a noun or pronoun means whether it is masculine, feminine, common or neuter. जेंडर मतलब है कि एक नाउन और प्रोनाउन जो है वो मेल है, मतलब मस्कुलाइन है, या फिर फेमिनाइन या मीन मतलब फीमेल है, या फिर कॉमन है। कॉमन मतलब वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, तो वो कॉमन में आएंगे। और न्यूटर मतलब ना वो मेल है ना वो फीमेल है, मेल भी नहीं है और फीमेल भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, if we take a noun, that is boy, boy is your masculine, that is male, you know, and wife is your feminine, that is female. Next is your mobile, mobile comes under neuter, mobile ना male है ना female है, वो neuter है. And doctor, doctor comes under common gender because doctor can be male और female, male doctor भी है और female doctor भी है, तो doctor आएंगे हमारे common gender में. Now types of genders. Already we have discussed that there are 4 types of genders in English grammar. First one is your masculine. Now we will discuss one by one. First one is your masculine, that is your male gender. Masculine refers to words for a male member of a species. मतलब मेल मेंबर को अगर वो दर्शाता है तो वो हो जाएगा आपका मस्कुलाइन, दैट मीन्स योर मेल जेंडर. एग्जाम्पल, मैन, बॉय, एक्टर, हॉर्स, ये सब है मेल जेंडर, दैट मीन्स योर मस्कुलाइन जेंडर. सेंटेंस मेकिंग करेंगे, द मैन इज ए डॉक्टर, तो वो मेल है. द डॉक्टर इज ए मेल डॉक्टर, सो द मैन इज ए डॉक्टर. यहाँ पे मैन जो है वो मस्कुलाइन, दैट मीन्स मेल है. ए बॉय इज सिटिंग अंडर द ट्री, जो बॉय बैठा है ट्री के अंडर वो भी मेल है. मेल मीन्स दैट इज योर मस्कुलाइन. नेक्स्ट इज सलमान इज एन एक्टर, तो सलमान एक एक्टर है, तो एक्टर मेल है, मस्कुलाइन जेंडर है. देन योर हॉर्स इज एन एनिमल, तो यहाँ पे जो हॉर्स है वो एक एनिमल है, और हॉर्स जो वर्ड है मतलब जो नाउन है, ओके, वो हो जाएगा आपका मस्कुलाइन क्योंकि वो मेल हॉर्स है. आपको नाउन और प्रोनाउन पता है, ऑलरेडी आई हैव मेड 2 वीडियोस. ओके, इन पार्ट्स ऑफ स्पीच आई हैव मेड नाउन एंड प्रोनाउन. नाउन मीन्स है नेमिंग वर्ड, किसी भी नेम को नाउन नाउन बोलते हैं, किसी भी एनिमल का नेम, कोई पर्सन का नेम, रिवर का नेम, कोई भी नेम. और प्रोनाउन मतलब नाउन के बदले में जो यूज होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड रिप्लेसिंग वर्ड. नाउन को जब हम रिप्लेस करते हैं, जिस वर्ड यूज करके हम रिप्लेस करते हैं उसको बोलते हैं प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलूँगा राम इज ए गुड बॉय, ही इज इन क्लास 5th. तो पहले जो बोला राम इज ए गुड बॉय, राम एक बच्चे का नाम है तो राम हो गया आपका नाउन.
सेकंड सेंटेंस में बोल राम के बारे में ही बोला, लेकिन राम ना लिखे मैं लिखा ही इज इन क्लास फिफ्थ, वो क्लास फिफ्थ में पढ़ रहा है। तो राम के बदले में मैं ही लिखा, तो ही हो गया आपका प्रोनाउन। तो नाउन को जो रिप्लेस करता है उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन बोलते हैं। तो नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में आपको पता है। नाउ वी विल डिस्कस another gender, that is your feminine, that is your female gender. So feminine refers to female members of a species। जैसे कि मेल मेंबर हुआ तो वो हो गया मस्कुलिन, अगर फीमेल मेंबर हुआ तो वो हो जाएगा आपका फेमिनाइन, दैट इज योर फीमेल। फॉर एग्जांपल वुमेन, गर्ल, एक्ट्रेस, मेयर एक्सेट्रा। हाँ, जो मेयर होता है ना वो हॉर्स का फीमेल होता है। हॉर्स मेल हॉर्स है तो उसको हम हॉर्स बोलते हैं, अगर फीमेल हॉर्स है तो उसको हम मेयर बोलेंगे, ठीक है। तो सेंटेंस मेकिंग करेंगे। दैट वुमेन इज ए डॉक्टर। पिछले स्लाइड में हम देखे थे एक मैन डॉक्टर था, मेल डॉक्टर था, जो कि मस्कुलिन जेंडर में था। अभी फीमेल डॉक्टर आ गया तो वो हो गया आपका फीमेल जेंडर, दैट इज योर फेमिनिन जेंडर। सो वुमेन इज ए फेमिनिन जेंडर। नेक्स्ट इज योर सीता इज ए गुड गर्ल। पिछले साइड में एक बॉय था जो कि ट्री के अंडर बैठा था, वो मेल जेंडर था। अभी सीता जो है, सीता इज ए गुड गर्ल, सीता इज ए नेम, ए नाउन, एंड सीता इज ऑल्सो कम्स इन feminine gender, that is female gender, and girl is also feminine gender. देन रानी मुखर्जी इज एन एक्ट्रेस। तो यहाँ पे रानी मुखर्जी और एक्ट्रेस ये दोनों फीमेल जेंडर है। रानी मुखर्जी भी फीमेल जेंडर है और एक्ट्रेस भी फीमेल जेंडर है। देन दैट इज ए मेयर। मेयर मीन्स फीमेल हॉर्स। हॉर्स का जो फीमेल होता है ना उसको हम मेयर बोलते हैं। सो दैट कम्स अंडर योर फेमिनिन जेंडर। देन नेक्स्ट स्लाइड वी विल गो। The next gender, that is your common gender. I have already told you that common gender means they can be either male or female। मतलब उसमें मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, टीचर, फ्रेंड, सर्वेंट एक्सेट्रा। और हम डॉक्टर बोलेंगे तो मेल डॉक्टर भी है और फीमेल डॉक्टर भी है। ओके, सो डॉक्टर कम्स अंडर कॉमन जेंडर। और हम टीचर बोलेंगे, ए टीचर टीचर्स द स्टूडेंट्स, तो मेल टीचर भी है और फीमेल टीचर भी है, दोनों टीचर है। मेल टीचर भी है और फीमेल टीचर भी है, तो टीचर हो गया आपका कॉमन जेंडर। नेक्स्ट इज योर फ्रेंड। ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। जो ज़रूरत के वक्त हमारे काम आते हैं वो हमारे रियल फ्रेंड है, हम वो बोलते हैं। तो फ्रेंड जो है, हमारे फ्रेंड में बॉयफ्रेंड भी होते हैं और गर्लफ्रेंड भी होते हैं। मतलब फ्रेंड मेल हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। सो फ्रेंड ऑल्सो इज योर कॉमन जेंडर। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल फीमेल भी है। यहाँ पे तीनों फ्रेंड है, इसमें से 2 मेल फ्रेंड है और एक फीमेल फ्रेंड है। तो फ्रेंड जो है वो मेल हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। सर्वेंट जो हमारे घर में काम करते हैं वो मेल हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। तो सर्वेंट ऑल्सो कम्स अंडर योर कॉमन जेंडर। तो इस तरह का जितने भी नाउन है जो कि मेल हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, वो सब आ जाएंगे कॉमन जेंडर में। ओके, देन नेक्स्ट इज योर जेंडर नंबर 4, दैट इज योर न्यूटर। न्यूटर मीन्स नेदर मेल नॉर फीमेल। ना वो मेल है ना वो फीमेल है, वो मेल भी नहीं होंगे और फीमेल भी नहीं होंगे। न्यूटर मीन्स दे कैन बी नेदर फीमेल नॉर मेल, मेल भी नहीं होंगे फीमेल भी नहीं होंगे। इसमें कौन आएंगे? ऑल नॉन लिविंग थिंग्स एंड ट्री कम अंडर दिस। इसमें ट्री आपका आएगा, ट्री ना मेल है ना फीमेल है, तो ट्री हो जाएगा आपका न्यूटर। और आपका ऑल नॉन लिविंग थिंग्स जो कि जिनके पास जिंदगी नहीं है, सभी नॉन लिविंग थिंग्स आ जाएंगे न्यूटर के अंदर। एग्जाम्पल मोबाइल, टेबल, पेंसिल, बोतल, ब्लैक बोर्ड, अब जो भी दिख रहे हैं इनके पास जिंदगी नहीं है, लाइफ नहीं है। सभी नॉन लिविंग थिंग्स आपके आ जाएंगे न्यूटर जेंडर में। सेंटेंस मेकिंग करेंगे। मोबाइल इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो मोबाइल एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ओके, इसको हम चार्ज करके चलाते हैं। तो मोबाइल आपका नॉन लिविंग है, उसके पास ज़िंदगी नहीं है, लाइफ नहीं है, तो वो आ जाएगा न्यूटर में। देर आर सम टेबल्स इन द क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर कुछ टेबल्स है, तो वो टेबल्स के पास लाइफ नहीं है, तो वो भी आ जाएंगे नॉन लिविंग में, दैट मीन्स योर न्यूटर में। ना वो मेल है ना वो फीमेल है, वो मेल भी नहीं है फीमेल भी नहीं है। नेक्स्ट है सरिता हैज ए वाटर बोतल। यहाँ पे जो सरिता है, सरिता इज ए फेमिनिन जेंडर, दैट मीन्स ए व्हाट वी कॉल फीमेल जेंडर, क्योंकि वो एक गर्ल का नेम है। लेकिन जो बोतल है वो हो जाएगा आपका न्यूटर, क्योंकि बोतल मेल भी नहीं है कि फीमेल भी नहीं है। और आपका जो वाटर है, वाटर भी आपका होगा न्यूटर में, क्योंकि वो भी मेल नहीं है फीमेल भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आई बॉट 2 पेंसिल्स टूडे। मैं आज 2 पेंसिल्स खरीदा। तो यहाँ पे जो पेंसिल्स है ये भी पेंसिल्स न्यूटर होंगे, क्योंकि वो मेल भी नहीं है और फीमेल भी नहीं है। देन ट्री गिव्स अस शेड। ट्री हमको छाया प्रदान करते हैं, पेड़ जो है वो हमको छाया प्रदान करते हैं। ठीक है, हम उसके अंदर उसके नीचे बैठते हैं समर डे में। ओके, जब धूप तेज धूप होता है
तो जो ट्री है ना वो मेल है ना वो फीमेल है, वो मेल भी नहीं है फीमेल भी नहीं है, सो ट्री ऑल्सो कम्स अंडर न्यूटर। ओके, नाउ रूल्स टू चेंज जेंडर्स, जेंडर हम कैसे चेंज करेंगे, जैसे नंबर को चेंज करते थे कुछ रूल फॉलो करके, वैसे कुछ रूल्स है हम देखेंगे अभी। सो रूल नंबर 1 इज बाय यूजिंग ए कंप्लीट न्यू वर्ड, मतलब एक कंप्लीट न्यू वर्ड यूज करेंगे। कंप्लीट न्यू वर्ड यूज करके हम क्या करेंगे, मस्कुलाइन को फेमिनाइन करेंगे। जैसे कि बॉय गर्ल, बॉय और गर्ल दोनों कंप्लीट न्यू वर्ड है। बॉय के लिए हम एक कंप्लीट न्यू वर्ड यूज किए गर्ल, जो कि उसका फेमिनाइन जेंडर है। नेक्स्ट इज योर ब्रदर सिस्टर, देन फादर मदर, nephew niece, okay, cock hen, dog bitch, man woman, gentleman lady, husband wife, sir madam, and king queen. So here we use complete new words. For the former given words we use complete new words to make the feminine gender. Okay, nephew means क्या है, nephew means आपके सिस्टर या फिर ब्रदर के जो बेटा बेटी होंगे उनको हम निफ्यू बोलते हैं, मतलब बेटा को निफ्यू बोलते हैं, और बेटी होंगे तो उनको बोलते हैं नीस बोलते हैं। ठीक है, नाउ रूल नंबर 2 इज बाय एडिंग ई एस एस, ई एस एस ऐड करके हम कुछ मस्कुलिन जेंडर को फेमिनाइन करते हैं। वो सब क्या है, एक है गॉड, गॉड गडेस, लायन लायनेस, पोएट पोएटेस, प्रिंस प्रिंसेस, जायंट जायंटेस, सफर्ड सफर्ड्स, हॉस्ट हॉस्टेस। तो ये सब मस्कुलाइन को हम ई एस एस ऐड करके फेमिनाइन करते हैं। यहाँ पे जायंट क्या है, जायंट मतलब जो एक अजीब सा, मतलब जिसका आकार बहुत बड़ा होता है, राक्षस राक्षस की तरह होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं जायंट। अगर लेडी जायंट है तो उसको हम बोलेंगे जायंटेस। सेफर्ड मतलब जो कि आपका सीप गोट ये सब को मतलब क्या क्या बोलते हैं, बाहर चराने के लिए लेते हैं, मतलब ग्रास खिलाने के लिए लेते हैं मिडो में, ओपन ग्राउंड में, उनको हम बोलते हैं सेफर्ड। ओके, आप सुने होंगे सेफर्ड बॉय, राम के बारे में कहानी, जो कि झूठ बोल रहा था, मतलब झूठ में वो दूसरों को परेशान करता था कि टाइगर आ गया है टाइगर आ गया बोल के। ओके, और सचमुच में जब टाइगर आ गया तो कोई उसको हेल्प करने के लिए नहीं आया था, तो वो सेफर्ड बॉय था। सेफर्ड का अगर वो मतलब लेडी सेफर्ड है तो उसको हम बोलते हैं सेफर्डेस। हॉस्ट मतलब हॉस्ट हॉस्टेस, ये जो आपके मतलब एयरपोर्ट में, मतलब इसमें होते हैं, एरोप्लेन में होते हैं। ओके, एयर होस्टेस होते हैं, जो कि आपको सेवा प्रदान करते हैं। अगर वो लड़का होता है तो हॉस्ट बोलेंगे, अगर लड़की हो तो हॉस्टेस बोलते हैं। और प्रिंस पता है, प्रिंस मतलब आपका जो राजा का जो बेटा है उसको प्रिंस बोलते हैं, और बेटी होगा तो प्रिंसेस बोलते हैं। ओके, और पोएट पोएटेस पता है, पोएट फकीरमोहन सेनापति पोएट है, और लेडी पोएट होगा तो पोएटेस बोलेंगे, जो कि यहाँ पे प्रतिभा राय है। ओके, और गॉड ये है आपका गणेश गॉड है, और ये सरस्वती आपके गणेश है, और ये जायंट है, और ये जायंटेस है। पिछली स्लाइड को हम जाते हैं, पिछली स्लाइड को जाते हैं, थोड़ा डिस्कशन करेंगे। वहाँ पे जो पिक्चर था, ये बॉय है, ये मस्कुलिन जेंडर है, और ये फीमेल जेंडर है गर्ल, और ये आपका है कॉक। ओके, और ये है हैन। तो ये जो कॉक है, कॉक को आप कैसे पता करेंगे, उसके देखो उसके सिर पे ऊपर एक जो रेड कलर का क्या बोलते हैं उसको, उसको कुछ बोलते हैं, मैं भूल गया इंग्लिश टर्म। तो अगर वो होगा तो वो होगा कॉक, और वो नहीं है तो ये हो जाएगा हैन। तो कॉक हो जाएगा आपका मस्कुलिन जेंडर, और ये हैन हो जाएगा फेमिनाइन जेंडर, और ये किंग है मस्कुलिन, और क्वीन है आपका फेमिनाइन। ओके, नाउ वी विल गो टू रूल 3, दैट इज बाय ओमिटिंग द लास्ट भावेल इन द वर्ड एंड एडिंग ई एस एस एट द एंड। इसमें क्या करते हैं, कुछ वर्ड होता है मस्कुलिन जेंडर का, जिसमें हम क्या करते हैं ना, जो लास्ट भावेल है, भावेल आपको पता है, मैं पिछली वीडियो में बताया था, नंबर के वीडियो में। भावेल मतलब जो इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं, आउट ऑफ 26 लेटर्स देयर आर 5 भावेल लेटर्स, ए ई आई ओ यू, एंड अदर 21 लेटर्स आर कॉल्ड योर कॉन्सोनेंट लेटर्स। तो भावेल लेटर्स, जो लास्ट वाला भावेल लेटर है उसको हम हटा देंगे, उसको हम हटा देंगे, और लास्ट में ई एस एस ऐड करेंगे। ऐसे करके हम कुछ मस्कुलिन जेंडर का फीमेल जेंडर बनाते हैं, फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। जैसे कि एक्टर, एक्टर में जो लास्ट वाला भावेल है वो ओ है, ओ को हटा देंगे और ई एस एस ऐड करेंगे, एक्टर एक्ट्रेस। वैसे टाइगर का लास्ट वाला जो है ई हटा दिए और टाइग्रिस कर दिए। ओके, ई को हटा दिए और आर के बाद ई एस एस ऐड कर दिए, लास्ट वाला भावल को हटाएंगे और ई एस एस ऐड करेंगे एंडिंग में। तो वैसे भी हम कुछ वर्ड होते हैं जो कि एक्टर, टाइगर, वेटर, हंटर, डायरेक्टर, इंस्पेक्टर, फाउंडर,
ये सबको हम इसी प्रोसेस में, इसी रूल को फॉलो करके हम क्या करते हैं, उनका फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। जैसे कि एक्टर, एक्ट्रेस, यहाँ पे आपका आमिर खान है वो एक्टर है और प्रियंका चोपड़ा एक्ट्रेस है। ओके, और ये आपका टाइगर, टाइग्रिस, यहाँ पे दोनों है, टाइगर है, मेल टाइगर है, और फीमेल जो है उसको हम टाइग्रिस बोलेंगे। उस तरह का वेटर है, होटल में काम करते हैं, वेटर, लेडी वेटर होगा तो उसको वेट्रिस बोलेंगे। हंटर जो शिकार करते हैं, शिकारी, और मैन होगा तो हंटर बोलेंगे, अगर लड़की होगी तो हंट्रेस बोलेंगे। डायरेक्टर होता है आपका फिल्म का, जो होता है डायरेक्ट करते हैं वो, ओके, तो डायरेक्टर, और लेडी होगा तो डायरेक्ट्रिस बोलेंगे। इंस्पेक्टर होते हैं, इंस्पेक्ट्रिस होते हैं, फाउंडर, फाउंड्रिस। ओके, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को जो फाउंडेशन देते हैं, जो फाउंड करते हैं, उनको फाउंडर बोलते हैं, और अगर लड़की हो तो फाउंड्रेस बोलते हैं। नेक्स्ट इज जो रूल नंबर 4, दैट इज बाई एडिंग आई एक्स और आई एन ई। तो कुछ ऐसे मस्कुलाइन वर्ड भी है जिनके साथ हम एंडिंग में क्या करेंगे, आई एक्स और आई एन ई ऐड करके हम फेमिनाइन बनाते हैं। जैसे कि आपका हीरो, हीरोइन, यहाँ पे हम क्या किए, आई एन ई ऐड किए। एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटिक्स, एडमिनिस्ट्रेटर मतलब जो शासन करते हैं। जैसे कि अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करेंगे तो हमारा कलेक्टर जो है वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है। ब्लॉक लेवल में हमारा तहसीलदार एडमिनिस्ट्रेटर है, तो अगर लेडी होगा तो एडमिनिस्ट्रेटिक्स बोलेंगे। ओके, सुल्तान, सुल्ताना, ठीक है। तो यहाँ पे आमिर खान है वो हीरो है और प्रियंका चोपड़ा हीरोइन है। यहाँ पे सुल्ताना है, लेडी सुल्तान, अगर हो जाएगा तो वो सुल्ताना हो जाएगा। लेडी सुल्तान जो होते हैं फीमेल हो जाएंगे तो उनको हम सुल्ताना बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 5, दैट इज बाय यूजिंग मस्कुलाइन और फेमिनाइन वर्ड्स बिफोर और आफ्टर द गिवन जेंडर। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम फेमिनाइन बनाने के लिए क्या करते हैं, उनके आगे या पीछे कुछ फेमिनाइन वर्ड यूज करते हैं। जैसे कि ब्रदर इन लॉ, उसमें ब्रदर जो है ना वो मेल वर्ड है ना, ओके, तो उसी मेल वर्ड को रिप्लेस करेंगे, फीमेल वर्ड उसका सिस्टर, सिस्टर लिख देंगे, तो ब्रदर इन लॉ का जो फेमिनाइन हो जाएगा सिस्टर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ मतलब क्या है, किसको बोलते हैं, जो हमारे बीबी का जो भाई होता है उसको बोलते हैं ब्रदर इन लॉ, ठीक है। तो ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, बीबी का बहन को सिस्टर इन लॉ बोलेंगे। देन साला साली बोलते हैं। देन फादर इन लॉ ससुर को बोलते हैं, और मदर इन लॉ सासू को बोलते हैं, ठीक है। तो फादर जो है वो मस्कुलाइन वर्ड है, अगर उसको हम रिप्लेस करेंगे, मदर कर देंगे, तो वो मदर इन लॉ हो जाएगा, जो कि फादर इन लॉ का अपोजिट जेंडर हो जाएगा, दैट मीन्स और फीमेल जेंडर हो जाएगा। देन बुल काफ में बुल जो है वो मस्कुलाइन है, तो उसको हम अगर काव कर देंगे, काव काफ कर देंगे तो वो फेमिनाइन हो जाएगा, ठीक है। बुल काफ मतलब जो गाय का बच्चा है, अगर वो क्या बोलते हैं मेल बच्चा है तो उसको हम बुल काफ बोलेंगे, अगर फीमेल बच्चा है तो उसको हम बोलेंगे काव काफ। देन बोर पिग, सो पिग, पिग जो होता है अगर वो मेल है तो बोर पिग बोलेंगे, अगर फीमेल है तो सो पिग बोलेंगे। देन ही गोट, सी गोट, अगर मेल गोट है तो ही गोट, और फीमेल गोट है तो सी गोट बोलेंगे। देन फिशर मैन, फिशर वुमेन, अगर जो मछली पकड़ते हैं अगर वो मैन है तो फिशर मैन बोलते हैं, और वो वुमेन है तो फिशर वुमेन बोलते हैं। देन मिल्क मैन, मिल्क मेड, ओके, पीकॉक, पी हैन, तो यहाँ पे हम कॉक को हैन कर दिए, ओके। देन लैंड लॉर्ड, लैंड लेडी। तो ऐसे करके कुछ जो मस्कुलिन वर्ड है जैसे कि ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, बुल काप, बोरपिक, इस तरह का वर्ड को हम क्या करते हैं, उनका जो मस्कुलिन वर्ड को रिप्लेस कर देते हैं हम, फेमिनिन वर्ड लिख देते हैं, तो वो फीमेल जेंडर बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये आपका फिशर मैन है और ये फिशर वुमेन है, और ये पिकॉक है और ये पीहन है, ये पिकॉक है और ये पीहन है। देन नेक्स्ट इज रूल नंबर 6, सम कॉमन जेंडर। इसमें हम डिस्कस करेंगे सम कॉमन जेंडर के बारे में। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कॉमन जेंडर मीन्स इसमें इधर मेल होंगे और फीमेल भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बोलेंगे बेबी, तो मेल बेबी भी हो सकता है, फीमेल बेबी भी हो सकता है, ठीक है। चाइल्ड अगर बोलेंगे तो मेल चाइल्ड भी है, फीमेल चाइल्ड भी है। नेबर बोलेंगे तो हमारे जो नेबर मतलब जो हमारे पड़ोसी है वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। सर्वेंट जो काम करते हैं हमारे लिए वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। हमारा जो गार्डियन है हमको जो गाइड करते हैं वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। हमारा जो फ्रेंड है, मेल फ्रेंड भी है, फीमेल फ्रेंड भी है। रिलेटिव मेल भी है, फीमेल भी है। पेरेंट भी, फादर आपका मेल है और मदर आपका फीमेल है। पर्सन जो आदमी होते हैं वो मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, मैन एंड वुमेन, ओके। एनिमी जो हमारा है, शत्रु होते हैं, वो फीमेल भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं। कजिन, कजिन मतलब हमारे आंटी अंकल का जो बेटा बेटी है, तो वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकते हैं। तो ये सब आएंगे आपके कॉमन जेंडर में। दैट मीन्स दे कैन बी एदर मेल और फीमेल, इसमें मेल भी है और फीमेल भी है। नेक्स्ट इज योर रूल नंबर 7, इन विच वी विल डिस्कस अबाउट सम न्यूटर जेंडर्स। न्यूटर मीन्स दोज आर नॉट फीमेल नॉर मेल, वो मेल भी नहीं है और फीमेल भी नहीं है। इसमें कौन आएंगे,
सभी नॉन लिविंग थिंग्स आएंगे जिनके पास लाइफ नहीं है, और आपका ट्री आएगा। ठीक है, ट्री के पास लाइफ है लेकिन वो न्यूटर है, क्योंकि वो मेल भी नहीं है और फीमेल भी नहीं है। सो मोबाइल, टेबल, क्लॉक, पेन, बुक, ग्लास, कंप्यूटर, बोतल, ब्रिक, ट्री। ओके, ट्री भी आएगा इसमें। तो ये सब आपके आएंगे न्यूट्रल जेंडर में। मोबाइल, टेबल, क्लॉक, दीज आर पेन्स, बुक, बोटल्स, और ये कंप्यूटर, ये ब्रिक है आपका। ओके, तो ये सब आएंगे आपका न्यूट्रल जेंडर में। ना वो मेल है ना वो फीमेल है, वो मेल भी नहीं है और फीमेल भी नहीं है। Now, rule number 8 is there is no specific rule for changing the gender of pronouns. It is all about memorizing. ओके, तो जैसे नंबर हम चेंज कर रहे थे, प्रोनाउन का नंबर चेंज करने के लिए कुछ रूल नहीं है, हमको ऐसे ही मेमोराइज करना था। उस तरह जेंडर में भी हमको इस तरह का मेमोराइज ही करना है, कुछ रूल नहीं है। जैसे कि ही का जो फेमिनाइन होगा वो सी होगा, हिम का हर होगा, और हिज का भी हर होगा। लेट अस चेक आवर अंडरस्टैंडिंग नाउ। हम क्या करेंगे, चेक करेंगे हम कितना अंडरस्टैंडिंग की। सो एक्टिविटी नंबर 1 हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई मस्कुलिन एंड फेमिनाइन। हम क्या करेंगे, मस्कुलिन एंड फेमिनाइन को आइडेंटिफाई करेंगे, और उसके साथ साथ हम कॉमन एंड न्यूट्रल को भी आइडेंटिफाई करेंगे। तो जो लिस्ट है, लिस्ट में क्या क्या वर्ड है, बॉय, गर्ल, गॉड, मैन, मदर, बुक, ट्री, किंग, फ्रेंड, प्रिंसेस, रिलेटिव, टाइग्रिस, टीचर, फैन, डॉटर, बोटल, डॉक्टर एंड सीता है। अगर उनको हम क्लासीफाई करेंगे जेंडर के बेसिस पे, तो मस्कुलिन में आपका आ जाएंगे बॉय, गॉड, मैन, गॉड, ओके एंड किंग। और फेमिनाइन में आपका आ जाएंगे गर्ल, मदर, प्रिंसेस, डॉटर, सीता। मस्कुलिन मीन्स मेल, फेमिनाइन मीन्स फीमेल। देन कॉमन में आपका आएंगे फ्रेंड, रिलेटिव, टीचर, डॉक्टर। क्योंकि फ्रेंड, रिलेटिव, टीचर, डॉक्टर ये जो वर्ड है, फ्रेंड, रिलेटिव, टीचर, डॉक्टर में मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं। फीमेल फ्रेंड भी हमारे हैं, मेल फ्रेंड भी है, फीमेल रिलेटिव भी है, मेल रिलेटिव भी है। अगर हमारा अंकल हो गया तो वो फीमेल सॉरी मेल रिलेटिव है हमारे। अगर हम आंट हो गया तो वो हमारी फीमेल रिलेटिव है। टीचर, मेल टीचर भी है, टीचर सार होते हैं, मैडम भी होते हैं ना, फीमेल टीचर भी होते हैं। और डॉक्टर, मेल डॉक्टर भी है, फीमेल डॉक्टर भी है। तो सब कॉमन जेंडर में आ गए। न्यूटर में ना वो मेल होंगे ना वो फीमेल होंगे, वो मेल भी नहीं है फीमेल भी नहीं है। ओके, बुक, ट्री, फैन, बॉटल, ये सब आ जाएंगे आपके न्यूट्रल जेंडर में। ओके, नाउ विल कम टू द सेकंड एक्टिविटी, दैट इज योर राइट फेमिनाइन। अभी हम क्या करेंगे, हमको कुछ मेल जेंडर दिया होगा, मतलब मेल जेंडर का कुछ वर्ड दिया होगा, उसको हम क्या करेंगे, फेमिनाइन करेंगे। जैसे कि बॉय, गर्ल, किंग, क्वीन, सन, डॉटर, अंकल, आंट, ओके, वॉशरमैन, वॉशर वुमेन, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मिल्कमैन, मिल्क मेड, सार, मैडम, ओके, मास्टर, मिस, मिस्टर, मिसेस, फॉक्स, विक्सन। अगर फीमेल फॉक्स होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, विक्सन बोलेंगे। नेक्स्ट, हॉर्स, फीमेल हॉर्स हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे मैर। बुल्लक, अगर फीमेल बुल्लक है तो उसको हम बोलेंगे हेपर। फीमेल बुल्लक मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब बुल्लक का जो अपोजिट जेंडर है उसको हम हेपर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कॉल्ट, उसका फीमेल होगा फिली। ओके, ड्रोन, उसका फीमेल होगा बी। तो बी का जो मेल है वो ड्रोन है। नेक्स्ट इज योर ड्रैक, डॉग, डॉग फीमेल है और उसका मेल है ड्रैक। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज राइट मस्कुलाइन। अभी हम क्या करेंगे, फीमेल को मेल करेंगे, पी हेन, पीकॉक, टाइग्रिस, टाइगर, आंट, अंकल, बी, ड्रोन, वॉशरमैन, वॉशरवुमैन। ये उल्टा दे दिया है, एक्चुअली वॉशरमैन वुमेन पहले होगा क्योंकि हम फीमेल को मेल कर रहे हैं ना, राइट मस्कुलाइन। तो वॉशर वुमेन का वॉशर मैन होगा, और ग्रैंड मदर का ग्रैंड फादर, ये भी उल्टा दिया है, ग्रैंड मदर का ग्रैंड फादर होगा। नेक्स्ट योर मिल्क मेड का मिल्क मैन होगा। ओके, नेक्स्ट इज योर मैडम का सार होगा। नाउ we will discuss the next activity, that is your write he for masculine words and she for feminine words। तो ही जो है वो प्रोनाउन है जो कि masculine वर्ड के लिए लिखते हैं, और सी जो है वो जो प्रोनाउन है वो हम क्या करते हैं ना, फेमिनाइन वर्ड के लिए लिखते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे इस एक्टिविटी में, जो हमको कुछ वर्ड दिया जाएगा जो मस्कुलिन वर्ड होगा, मतलब मेल वर्ड होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, ही लिखेंगे। और जो फेमिनाइल जेंडर होगा, मतलब फीमेल वर्ड होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, सी लिखेंगे। ठीक है, तो कॉक, कॉक आपका मस्कुलिन जेंडर है, वर्ड है, तो उसके लिए ही लिखेंगे। देन ब्रदर के लिए भी ही लिखेंगे क्योंकि ब्रदर मेल है। देन योर एक्टर, वो भी मेल है तो ही लिखेंगे। देन पोइट के लिए भी ही लिखेंगे। वॉशर वुमेन, वो सी हो जाएगा, फीमेल जेंडर है। नेक्स्ट इज योर ग्रैंडफादर, वो मेल है, ही लिखेंगे।
मिल्क मैन भी ही लिखेंगे, मेल है। मैडम सी लिखेंगे क्योंकि वो फीमेल जेंडर है। नेक्स्ट इज योर हैन, वो भी फीमेल जेंडर है, सी लिखेंगे। नेक्स्ट इज योर सिस्टर, वो भी सी होगा, फीमेल जेंडर। देन फॉक्स, फॉक्स इज योर मेल जेंडर, ही होगा। देन हर्स, मेल जेंडर, ही होगा। ओके, फॉक्स का जो फीमेल है वो है विक्सन, और हॉर्स का जो फीमेल है वो है मैर। ओके, देन बुलक, बुलक मेल जेंडर है, ही लिखेंगे, उसका जो फीमेल है वो है हेफर। नेक्स्ट इज फिली, फिली जो है वो है फीमेल जेंडर, सी लिखेंगे, उसका जो मेल है वो होगा कॉल्ट। ओके, बी फीमेल है तो सी लिखेंगे, उसका जो मेल है वो होगा क्या, ड्रोन है ना। बी का, बी का क्या है हम डिस्कस किए, बी का, यस, बी का है ड्रोन। ओके, okay students, so in this video we discussed about different types of genders and what are genders and how many types of genders are there. There are basically 4 types of genders in English. Okay, English grammar. Masculine, that is your male gender, then your female, feminine, then your common, common मतलब जो कि मेल होंगे और फीमेल भी हो सकते हैं, एदर मेल और फीमेल। ओके, और न्यूटर में नेदर मेल नॉर फीमेल, मतलब सभी नॉन लिविंग थिंग्स जो कि मेल नहीं है और फीमेल भी नहीं है, और ट्री, ये सब आपका अब आ जाएगा न्यूटर जेंडर में। और ऑल्सो वी डिस्कस सम रूल्स टू change the gender, okay, to masculine to feminine and feminine to masculine. Okay, so thank you for watching the video. This was the episode number 6. In episode number 7 onwards we will discuss parts of speech. We've already discussed 3 parts of speech, that is those are noun, pronoun and your conjunction. In the rest videos, in the upcoming videos, we will discuss about other parts of speech. There are total 8 parts of speech in English grammar. We have already discussed 3 parts of speech. Now we will discuss the other 5 parts of speech. Then after we will come to tenses. Okay, then after we will discuss other grammatical things. Okay, so thank you for watching the video. Have a good day. Keep learning, keep growing.